हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एच स्टडी। आगे क्लास को हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जो हम लोग पिछला क्लास में इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उसको हम लोग जाने थे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जो साथी नए देखे होंगे आप क्लास को ये हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाला क्लास में वो सब करा दिया गया है। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि द्विघाती सूत्र से करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन का कौन सी विधि से करना है, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो दोस्त हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र होता क्या था। फर्स्ट क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण जब स्टार्ट हो रहा था उसी वक्त बता दिए थे। आपका होता था द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a। ओके, तो ये सूत्र आई थिंक मैं जानता हूँ, जहाँ तक आप लोग याद कर लिए होंगे, कुछ भारी नहीं है, एक दो बार रटिएगा इसको याद हो जाएगा। तो इसी सूत्र के आधार पर हम लोग को x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे विधि से जान चुके हैं, एक दो विधि से जान चुके हैं, और देखते हैं ये कैसा विधि आप लोग को लगता है। आई थिंक ये जो है अच्छा है। डायरेक्ट सूत्र डालिए और इसमें सभी का मान पुट कीजिए, आंसर आपका दे देगा, x का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर उसमें आप लोग का 1 जो था उसी क्वेश्चन को इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व करना है। ठीक है, दो में बोल रहा है, तो इसका हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं। दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत पीछे पूर्ण वर्ग विधि के बनाने के माध्यम से इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, और इसी क्वेश्चनों को हम लोग को इसके माध्यम से सॉल्व करना है। तो उसी में तो हम लोग सब इसका अस्तित्व है या नहीं सब जांच लिए हैं। ठीक है, तो इसमें जांचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जानते ही हैं कि सभी का अस्तित्व था, केवल लास्ट क्वेश्चन जो था 4 नंबर उसका अस्तित्व नहीं था। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चनों को हम लोग इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ क्या क्या है दोस्त, a इज इक्वल टू ए के जगह पर क्या है 2, b इज इक्वल टू बी के जगह पर क्या है -7, c इज इक्वल टू सी के जगह पर क्या है तो 3। ओके, अब बस सूत्र हम लोग डाल देंगे। x इज इक्वल टू क्या होता है भाई, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a। ठीक है, सबका मान पुट कर देंगे, b की जगह पर जो है उसको डालेंगे। ठीक है, a की जगह पर सब ये आपका फॉर्मूला है एक तरह से, जहाँ जहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है सबको पुट कीजिए और इसको आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। तो यहाँ तो इक्वेशन में ही माइनस है पहले से ही, तो यहाँ पर माइनस छोड़ देंगे। b के जगह पर क्या है तो -7, तो b के जगह पर हम लोग डालते हैं -7। ठीक है, दो चिन्ह हो रहा है इसलिए हम लोग कोष्टक का यूज कर रहे हैं। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर है तो रूट अंडर, बी स्क्वायर है तो b के जगह पर क्या है दोस्त तो -7, तो -7 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4a है तो a के जगह पर क्या है 2। तो यहाँ पर सब गुना के रूप में है, 4ac मतलब का 4 गुना में a और गुना में c। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं है साइन, और इसका मतलब वहाँ पर गुना है, तो 4 और गुना में a का वैल्यू है 2 और गुना में c का वैल्यू है 3। क्लियर है, और बट्टा में 2a
2 और इंटू ए का वैल्यू कितना है तो 2। अब बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करा देना है, बिल्कुल इजी है। जोड़ घटाव करना है। देखिए आपका यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर में इसको सॉल्व कीजिए। 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का साइन 4 दूनी 8 का 24 और बट्टा में 2 दूनी का 4। ओके ठीक है, एक बार और यहाँ पर जाएंगे। 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 में से 24 घटाइए तो 9 में से 4 घटेगा आपका 5, 4 में से 2 घटेगा 2। ठीक है, और बट्टा में क्या होगा 4। अब आते हैं यहाँ पे बराबर 7 और प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 25 का ये बोल रहा है कि वर्गमूल निकालिए। ठीक है, ये क्या है, रूट अंडर का मतलब ये जो रूट चढ़ा हुआ है इसका मतलब होगा कि ये बोल रहा है कि 25 का वर्गमूल निकालिए। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और बटा में 4 लिखेंगे। ठीक है, आपका ये किसका वैल्यू आते जा रहा है तो x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग लास्ट कंडीशन लेकर आ गए। अब आप यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लास्ट पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 साइन डिनोट है तो एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आइदर या फिर लिख दीजिए कि प्लस साइन लेने पर प्लस लीजिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 और बट्टा में 4। इसको सॉल्व कराइए 7 5 12 बट्टा में 4 और 4 से कटेगा 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 3। और माइनस निगेटिव साइन लेने पर क्या होगा x का वैल्यू कितना आएगा 7 माइनस 5 और बट्टा में 4। 7 में से 5 घटेगा आपका 2 और बट्टा में 4 कट जाएगा ऊपर और नीचे 2, यानी कि 1/2 आपका आंसर आएगा। तो हम लोग उस माध्यम से भी बनाए थे तो सेम यही आंसर आया हुआ था। ठीक है, और इस माध्यम से भी बनाए, किसी भी माध्यम से बनाइएगा, बस मेथड आप लोग याद रखिए। कुछ एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछते कि द्विघाती सूत्र से आप सॉल्व कीजिए तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कीजिए तो पिछला क्लास में बता चुके हैं, उसके अनुसार कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कीजिए, इसको आप लोगों को सीखना है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया गया है, देखिए 2x² प्लस x माइनस 4। टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बस लिखेंगे यहाँ a बराबर, a यहाँ पर क्या है तो 2। ठीक है, जो x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक होगा वो a है, जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो क्या है b है, और जो कांस्टेंट होगा इसमें कुछ नहीं लगा वो c है। ठीक है,
तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है दोस्त, प्लस एक्स, मतलब क्या भाई, यहाँ पर 1 छिपा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर +1 है, तो b का मान 1, c का मान कितना है, तो -4। साइन को लेते चलेंगे, साइन को छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि 4 को केवल ले लेंगे, नहीं, ये दोनों को लेना है, यानी -4, ठीक है। इसमें भी है प्लस है, उसको लिखा नहीं रहता है, यहाँ पर नोट करेंगे, बस लिखेंगे x इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है द्विघाती सूत्र का, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और इसका मान सबका वैल्यू रख देंगे। b का वैल्यू कितना है, -1, तो माइनस पहले से है और b का मान रख दिया 1, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, √अंडर है तो √b² यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन है, -4 है, 4a है, a का मान 2 गुना c है, c का मान कितना, -4, तो -4 ऐसे, ठीक है, और बट्टा में 2 है, 2 और गुना में a का वैल्यू 2, ओके, ठीक है। अब आगे बनाओ इसको, -1 है तो -1, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, √अंडर के अंदर में सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस, देखो इन सबको कैलकुलेशन कराओ, ठीक है, माइनस है आपका, पहले इसको देखो, 4 दूनी 8, चौका 32, यानी कि -32 होगा इसका वैल्यू टोटल का, और पहले से माइनस है, यानी कि माइनस और -32 ऐसे होगा, यानी कि इसको सबको सॉल्व करा देंगे तो +32 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +32, ठीक है, और बट्टा में कितना, तो 2 दूनी का 4, ओके। नाउ अब देखो, -1 प्लस माइनस √अंडर 1 और +32 कितना हो जाएगा, तो 33 होगा, और बट्टा में 4, x का वैल्यू है, अब ये अब आगे होगा, अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अब तक क्लियर, लास्ट पोजीशन पर आ गया, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, तो बारी बारी से लेंगे, ठीक है। प्लस साइन लेने पर, प्लस को साइन को लिया जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पर प्लस लेंगे, √अंडर 33 और बट्टा में 4, तो क्योंकि 33 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, बस 33 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे, ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वर्गमूल में ही छोड़ देंगे। ये तो हो गया आपका एक आंसर। और निगेटिव चार्ज यानी माइनस साइन लेने पर माइनस का प्रयोग कीजिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है ना, तो माइनस का साइन यूज करेंगे, √अंडर 33 और बट्टा में 4, एक आपका ये आंसर हो गया और एक आपका ये आंसर हो गया, ओके, बिल्कुल सही होगा, देख लेते हैं। -1 माइनस √33 सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, अगर ये सब क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका कि 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल टू है 0, ओके। लिखेंगे क्या यहाँ, a इज इक्वल टू कितना है, तो 4 है, b इज इक्वल टू कितना है, तो x का गुणा कितना है, तो 4√3, c इज इक्वल टू कितना है, तो 3, ओके।
अब बस सूत्र लगाएंगे, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a, ठीक है, बराबर सबका वैल्यू रख देना है, ठीक है। माइनस है तो b का वैल्यू कितना है, तो 4√3 हो गया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर के अंदर में फॉलो कीजिए बी स्क्वायर यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 4ac, 4 और इंटू ए का वैल्यू 4 और इंटू सी का वैल्यू 3, ओके, और बट्टा में 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो 4 है। सो इसको सबको सॉल्व कराइए, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4√3 होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट के अंदर वाले पोजीशन को सॉल्व कराते हैं, 4√3 का होल स्क्वायर कितना है दोस्तों, 4√3 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व कराएंगे, तो 2 बार गुना होगा ना, 4√3 और गुना में 4√3, ठीक है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 और √3 और √3 गुना कीजिएगा तो 3 बन जाएगा, तो सुरतिया कितना हो जाएगा, तो 48, ओके। तो ऐसे आप लोग आगे कीजिएगा, आगे से बताना ना पड़े। कितना हो गया, चर्चों का सुरतिया 48, इसका कितना हो गया सॉल्यूशन 48। अब देखिए माइनस है तो माइनस, चर्चों का सुरतिया 48 और बट्टा में कितना दोस्त, दो चौके 8, ठीक है, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू कितना आया है, तो -4√3, अब देखो और प्लस माइनस और अंदर की बात किया जाए, 48 में से 48 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, खत्म हो जाएगा 0 यानी रूट अंडर 0 और बट्टा में कितना, तो 8, ठीक है। तो यहाँ से जब ये खत्म हो गया 0 हो गया तो इसको यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो खुद ही रूट 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया, यानी कि इसको सॉल्यूशन कराएगा तो ये खत्म हो गया, -4√3 बट्टा में 8, ठीक है। कटेगा दोस्तों, जरूर कटेगा, 4 से कटेगा 8, 2 बार में पर 1, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, -√3 बट्टा में 2, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। ये अगर मान लीजिए 0 लिखते भी तो कितना होता है, एक बार प्लस करते 0 तो यही आता है, एक बार माइनस करते 0 तो यही आता है, बिकॉज 0 का नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया आपका इसका 3rd नंबर। बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका 2x² + x + 4 = 0। तो हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उसमें अस्तित्व का जांच कर रहे थे, तो उसमें इसका अस्तित्व नहीं था, ठीक है, यानी कि इसका जो d का वैल्यू था विवेचक, यानी इसका d का वैल्यू था तो आपका लेस देन 0 हो जाता था, ठीक है। और चेक करा सकते हैं, आप पीछे क्लास को देख सकते हैं, यानी जो 4 नंबर क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे 2x² + x + 4 = 0, इसको आप लोग अस्तित्व का जांच कीजिएगा तो इसका अस्तित्व नहीं है, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। हम लोग पढ़ेंगे 2nd नंबर क्वेश्चन की ओर। ये 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd। चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर दिया गया आपका कि दिया गया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, उसका मूल ज्ञात करना है, बट उसमें दिया नहीं गया है कि किस विधि से आप उसको कीजिए, आपको जो बेटर लग रहा है किसी भी आप तकनीक से कर सकते हैं, उसका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग द्विघाती सूत्र से कर रहे हैं, सूत्र से ही इसको किया जाए। दिया गया आपका क्वेश्चन
थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और जहाँ x बराबर नॉट जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या जी कि x जीरो नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए वो दोस्त, काहे बोल रहा है कि x जीरो नहीं होना चाहिए? अगर x का मान जीरो होता है तो बताओ यहाँ पर 1/x है और यहाँ पर अगर x का वैल्यू आप जीरो डालते हैं तो दोस्त ये क्या हो जाएगी, तो अनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी भी चीज़ के नीचे जीरो आएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसका ये मतलब हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि x का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको सॉल्व कराते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और सॉल्व कराना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। पहले तो इसको हम लोग मानक रूप जो होता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को फॉर्म में लाएंगे, इसको सॉल्व कराएंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं और करके इसका एलसीएम लिया जाएगा, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, तो 1x का एलसीएम हो जाएगा x, भाग दीजिएगा तो x पर मिल जाएगा और गुणा करेगा तो x² होगा, माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, और इज इक्वल टू में 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके नीचे 1, इससे 1 से कराइएगा तो कितना हो जाएगा x² - 1 और 3 से x में कराइएगा तो 3x। ओके, और आपका x² 3x को इधर लाएगा तो -3x और ये -1 इधर ही है और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। आगे आपका मानक रूप ax² + bx पर c = 0 के फॉर्म में अब बनाए गए, लिखेंगे यहाँ a इज इक्वल टू कितना है तो 1, b इज इक्वल टू कितना है तो -3, c इज इक्वल टू कितना है तो -1। ओके, सबको हम लोग लिख दिए। अब सूत्र लगाएंगे कि होता है x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac और बट्टा में 2a। सबका मान हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, माइनस है तो -b का वैल्यू कितना है -3। ओके, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √अंडर के अंदर में रखिए b² यानी कि -3 का स्क्वायर। ठीक है, और -4ac, -4 और इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और इंटू सी का वैल्यू कितना है -1। ओके, और बट्टा में 2a, बट्टा में क्या जी तो 2a, 2 और इंटू a का वैल्यू कितना है 1। सबका हम लोग वैल्यू रख दिए। अब इसको सॉल्व कराएंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना कितना है -3, तो इसको सॉल्व करेगा तो केवल 3 बचेगा और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √अंडर की बात किया जाए। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, नीचे लिखते हैं या फिर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए -3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा, माइनस और इसको सॉल्व कराइए 4 एकम 4 और गुना -1 -4 होगा और यहाँ पहले से माइनस है तो -4 और -4 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो +4 होगा, तो +4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बट्टा में 2a, तो 2 गुना में 1 यानी कि 2। ठीक है, ये x का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, 3 और प्लस माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 होगा, √अंडर और बट्टा में 2, तो 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इतना ही पर छोड़ देंगे। अब लिखेंगे प्लस साइन के लिए, प्लस साइन के यूज करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 + √13 बट्टा में 2 और एक बार निगेटिव 4 लेते हैं माइनस साइन के लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 - √13 बट्टा में 2। ठीक है, सही है। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका क्लियर हो गया, आपका ये एक आंसर हो गया x का वैल्यू और एक यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 का सेकंड नंबर,
ओके, देखिए एक बात रिक्वेस्ट करते हैं, जो साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी हम लोग एनसीईआरटी का बुक होगा धीरे धीरे करके इसको पूरा क्लास क्लियर करा देंगे, ठीक है। और इसको क्लास वाइज देखिएगा, न्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट से देखिएगा, ठीक है, तभी आपका सभी कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। तो इसका सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर दिया गया आपका कि 1/x प्लस x प्लस 4 और माइनस 1/x माइनस 7 बराबर में 11/30, ठीक है। अब हो गया, अब दिया गया क्या कि जहाँ x बराबर नॉट होना चाहिए 4 और x बराबर नॉट होना चाहिए 7, ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं है। समझा देते हैं कि ये क्यों दिया गया है कि x का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर x का वैल्यू, ठीक है, x बराबर -4 नहीं होना चाहिए, ये दिया गया है, ठीक है। तो मतलब कि x का मान -4 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर -4 डालते हैं तो -4 और +4 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक तो ये कारण है कि -4 नहीं रख सकते हैं, x का मान 7 नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सब कंडीशन बता दिया गया है क्वेश्चन में कि ये नहीं होना चाहिए, इससे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों को देखिए बनाना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी है, केवल कैलकुलेशन का खेल है, ठीक है, केवल कैलकुलेशन का खेल है। तो आइए इसको हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं, लिखेंगे और बढ़ाते हैं इसको आगे की ओर। तो पहले क्या इसमें आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि इस साइड का ये जो है फ्रैक्शन वाला चीज़, इसको हम लोग पहले एलसीएम बना लेते हैं, बट्टा पर का जोड़ बनाते हैं इसको पहले। तो हर का एलसीएम लेंगे, x + 4 और x - 7 का एलसीएम लेंगे। तो कोई बोले कि हमको एलसीएम लेना ही नहीं आता है। अरे भाई तो ये बताओ, अगर मान लीजिए बोलेंगे कि 3 और 5 का एलसीएम लो, तो ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो क्या करते हैं हम लोग, इनको गुणा करा देते हैं, यानी कि 15 हम लोग बोल देते हैं इसका एलसीएम है। तो इसका एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं तो दोनों को गुणा के रूप में लिख दो डायरेक्ट, ये वाला चीज़। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 4 और क्या होगा x - 7 हो गया एलसीएम। और यहाँ पर लाइन देंगे बटा कर, देखो इससे इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा भागफल क्या, x - 7, और अंश से गुणा कराएंगे तो x - 7 यहाँ पर होगा, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है, ओके, माइनस का साइन है तो माइनस। अब इससे भाग लगाएंगे एलसीएम वाले में तो ये तो कट जाएगा, बचेगा भागफल x + 4, और x + 4 से 1 में कराएंगे तो x + 4 ही बचेगा। तो x + 4, और यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर एक पार्टिकुलर चीज़ आता है तो छोड़ देते हैं, अगर ये पूरा संख्या में आ रहा है तो इसको साथ में ही रखेंगे, क्योंकि ये साइन यहाँ पर माइनस का है, हो सकता है आगे चल के इसका साइन चेंज कर दे, इसलिए सतर्कता से यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दे देना जरूरी है, ठीक है। देखना कैसे ये चेंज होगा। तो इसका तो भाई सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये बराबर में 11/30 ऐसे ही रहेगा। आगे बढ़ाते हैं, जिसको सॉल्व करो, x होगा माइनस हुआ 7 होगा माइनस, देखो अब यहाँ से माइनस ये कोष्ठ हटेगा तो -x होगा, और ये माइनस का बदल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोष्ठ के पहले माइनस का साइन आता है, अगर कोष्ठ हटता है तो सभी चिन्हों को वो उल्टा बदल देता है। तो भाई इस यहाँ से कोष्ठ हटा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -4, और बट्टा में आपका ये वाला x + 4 और x - 7, ठीक है, और बराबर में 11/30। अब ऊपर वाले को सॉल्व कराते हैं, x में से x घटेगा तो ये तो भाई खत्म हो गया, -4 और -7 -4 -11 होगा, और बट्टा में
इसको क्या कराते हैं हम लोग, गुना करा देते हैं। तो एक बार x से कराएंगे तो x से x में कराएंगे तो x स्क्वायर, 4 से x में कराएंगे तो प्लस 4x, ठीक है। एक बार अब -7 से कराएंगे तो x से -7 में कराएंगे तो कितना होगा, -7x, और 4 से -7 में कराएंगे तो -28, ठीक है। तो इसका गुना हम लोग कर दिए और बराबर में 11/30, ठीक है दोस्त। अब देखो ये बटा के ऊपर भी, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, ये तो कट सकता है, तो 11 से ये 11 कट गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कटाना सीखिए। यहाँ से 11 से 11 कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, तो -1, क्योंकि -11 में अगर 11 से कटाते हैं तो यहाँ पर -1 बच गया, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या बच गया, -1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये इतना से इधर 1 बचा है, खत्म हो गया, तो इतना से 1 में कराएंगे तो केवल यही रह जाएगा, x² + 4x - 7x - 28 बराबर 30 से इधर -1 में कराएंगे तो -30 होगा, ठीक है। और x² प्लस ये, इन दोनों को सॉल्व कराते हैं तो क्या होगा, 4x - 7x अगर कराते हैं तो -3x होगा, और -28 = -30। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x² -3x और -28 और -30 इधर आएगा तो +30 होगा, = उधर कुछ नहीं बचा तो 0, और x² -3x -28 और +30 को सॉल्व कराइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, +2 बचेगा और बराबर में 0। अब देखो आपका आ गया मानक रूप में द्विघात समीकरण का। अब यहीं तक छोड़ देंगे और सबका मान लिखेंगे कि यहाँ a बराबर कितना है, तो 1, ठीक है। इस x² गुना कितना है, तो 1। b बराबर कितना है दोस्त, तो कितना है, -3। c बराबर कितना है, तो 2। अब सूत्र लगा देंगे कि x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac और बट्टा में 2a बराबर -b का वैल्यू कितना है, तो -3। ऐसे करेंगे ± √b², तो b का वैल्यू कितना है, तो -3 का स्क्वायर और -4, और इंटू a का वैल्यू कितना है, 1, और गुना c का वैल्यू कितना है, 2, और बट्टा में कितना दोस्तों, 2 है, तो 2 और गुना में a का वैल्यू कितना है, 1। इसको सॉल्व कराते हैं, -3 कितना हो जाएगा, 3, ± अंदर की बात की जाए यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का साइन है तो माइनस, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है। और बट्टा में कितना, तो 2 गुना में 1 तो 2, ठीक है। एक बार और ये सॉल्व होगा, बराबर में 3 ± 9 में से 8 घटेगा तो 1, ठीक है, √1 और बट्टा में कितना, तो 2। चाहे छोड़िए, इसको हम वहीं पर लिख देते हैं। कितना है, x बराबर कितना है, x कितना है, तो 3 ± 9 में से 8 घटेगा तो 1, √1 और बट्टा में कितना, तो 2, ठीक है। अब हो गया, एक बार और आगे जाएगा, ये 3 ± ये 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 का रूट होता है 1 ही होता है, तो 1 लिखेंगे, और बट्टा में कितना, 2। अब हो गया आपका क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे आइदर, एक बार x बराबर कितना होगा, या फिर लिख दीजिए प्लस साइन लेने पर x बराबर कितना होगा, 3 + 1/2, तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 बट्टा में 2, ये कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 आंसर होगा। और एक बार निगेटिव चार्ज लेंगे, माइनस साइन
लेने पर। तो माइनस साइन को लिया जाए, माइनस चिन्ह को, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2। 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 और बटा में 2, ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि 1 होगा। एक आपका x का वैल्यू 1 और दूसरा x का वैल्यू 2। 1 और 2 इसका आंसर होगा, 1 और 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका 3rd नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज से, इसको हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में करेंगे, इसको आप लोग नोट करें। नेक्स्ट क्लास में आपका 4 नंबर ये क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ा जाएगा। ठीक है, क्लास में ही हम लोग समाप्त करेंगे। जो साथी चैनल पर नए विजिट किए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में।